वेलकम। आज न्यूट्रिशन का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, लेकिन एनिमल्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा और अब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन और बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन की 3 टाइप्स होती हैं और इसे क्लासीफाई किया गया है किस बेस पे? नेचर ऑफ फूड के बेसिस पर। नेचर ऑफ फूड के बेसिस पर 3 टाइप्स की। तो माइंड मैप से आप हम हमेशा क्लासिफिकेशन को याद रखेंगे। देखिए कैसे न्यूट्रिशन 3 टाइप्स की। न्यूट्रिशन अगर 3 टाइप्स की है, कौन कौन सी? एक आ गई होलोजोइक, दूसरी आ गई पैरासिटिक और तीसरी आ गई सेप्रोजोइक। ठीक है, तीसरी आ गई सेप्रोजोइक। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। एक आ गया कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस और स्कैवेंजर्स। उसके बाद अब अगर हम लोग बात करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है एक्सटर्नल पैरासाइट और दूसरा होता है इंटरनल पैरासाइट। और अगर हम लोग सेप्रोजोइक की बात करें तो सेप्रोजोइक जो है इसकी कोई भी टाइप नहीं है दोस्तों, ये एक ही टाइप है, ये खुद में ही सिर्फ एक ही टाइप है। और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट और उसके बाद प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि हमने ये भी अच्छे से पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स को, तो मैं ये आपको अलग से वीडियो में पढ़ाऊँगा। लेकिन ये मुझे NCERT में भी उतना ज़्यादा नहीं मिला न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन जो है, पहली वाली टाइप जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में एनिमल क्या करता है? एक एनिमल जो है किसी दूसरे छोटे एनिमल को गल्फ कर लेता है, गल्फ होता है, खा जाता है, और उसके बाद में आराम से इसे डाइजेस्ट करेगा, आराम से इसको एब्जॉर्ब करेगा। बस यही है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो मैंने लिखा है। क्या? फर्स्टली गल्प करेगा फूड को, देखिए फर्स्टली गल्प फूड, लेटर करेगा डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब। एक बार फिर से बोलता हूँ, जल्दी से बोलता हूँ। इसमें बड़ा सा एनिमल किसी छोटे एनिमल को खा जाएगा, गल्प कर लेगा, उसके बाद उसे बाद में लेटर ऑन एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद इसकी टाइप्स की बात करूँ, टाइप्स की 4 हैं, याद रखना। टाइप्स जो हैं 4 बार बोल रहा हूँ, इसकी टाइप्स 4 हैं। तो 4 में से पहली वन हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस में वो एनिमल्स आ जाते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आ जाती है गाय, काऊ घास खाती है, बुफेलो घास खाती है, हॉर्स घास खाता है, गोट घास खाती है। उसके अलावा भी अगर और भी मैं बोलूं, डियर घास खाती है, उसके अलावा शीप घास खाती है, एट्सेट्रा। इतना काफ़ी है। उसके बाद हम बात करेंगे ओमनीवोरस की। ओमनीवोरस जो होते हैं, सॉरी ओमनीवोरस नहीं, कार्निवोरस है सेकंड वन। तो कार्निवोरस में क्या होता है, इसमें एक एनिमल क्या करता है, सबसे पहले दूसरे को किल करेगा, शिकार करेगा, उसको हंट करेगा, उसको, उसके बाद उसे खाएगा, उसके बाद उसको फूड पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा। तो इसकी एग्जांपल्स है, लाइन है, फॉक्स है, लाइन है, टाइगर है, एट्सेट्रा। तो 2 अभी तक मैंने डिफाइन की। हर्बीवोरस जिसमें ग्रीन प्लांट्स को खाया जाता है, एनिमल ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस इसमें हंट किया जाता है, दूसरे एनिमल्स को, उसको खाया जाता है। अब तीसरा आता है ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे। यानी प्लांट्स को भी खाएंगे और एनिमल्स का फ्लश खाते हैं, मीट खाते हैं। और अगर इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल देखी जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हम खुद लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स। हम प्लांट्स को भी खाते हैं लाइक वेजिटेबल्स, और एनिमल्स फ्लश भी खाते हैं, गोट का मीट या बाकी चीज़ों का मीट हो गया ये। अब बात करें उसके बाद स्कैवेंजर्स की। स्कैवेंजर्स में क्या होता है, इसमें एनिमल्स जो है अपनी न्यूट्रिशन, अपना खाना ऑब्टेन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से। डेड याद रखिएगा, डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड जो मर चुके होते हैं उनको खा लेते हैं। जैसे ईगल जो है, कहीं कोई चीज़ मर गई उसका गोश्त खा लेती है, उसी तरह से यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं। काइट लिखी है, एंट लिखी है, एंट भी डेड चीज़ों को ही खाती है। वल्चर लिखी है, वल्चर भी डेड चीज़ों को ही खाती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, पैरासिटिक
क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा पैरासाइट और होस्ट। पैरासाइट जो होता है, मान लो ये कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? इसके ऊपर जो है होस्ट, और ये जो छोटा इसके ऊपर है, इसे हम लोग कहते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट जो है होस्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, ये बात इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट जो है होस्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना? अब पैरासाइट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट इसे परजीवी भी कहते हैं, मतलब ये दूसरों के ऊपर रहता है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपको समझाने के लिए, मान लो काऊ है, किसी के घर में काऊ होगी, उनको पता होगा उनके ऊपर भी छोटे छोटे वो कीड़े जैसे बन जाते हैं, वो उनका खून चूसते हैं। तो पैरासाइट जो है इनका खून चूसते हैं, इन्हीं के ऊपर रहते हैं। प्लास्टिक न्यूट्रिशन की बात करूं, दो टाइप्स की होती हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म मान लो बड़ा सा है, जब उसके बाहर वाली साइड या हमारी स्किन के ऊपर भी देखो, बाहर अगर कोई पैरासाइट बैठता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल काऊ की भी दे दी, या कोई और ऑर्गेनिज्म जिसके बाहर जो है कोई ऑर्गेनिज्म बैठे, कोई पैरासाइट बैठे, उससे उस खाना ऑब्टेन करे, वो आ गया एक्सटर्नल पैरासाइट। इसी तरह से अगर मैं दूसरी एग्जांपल की बात करूं, ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई पैरासाइट है, अंदर वाली साइड है, वहीं से खाना ऑब्टेन कर रहा है और ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो वो जो है वो आ गया इंटरनल पैरासाइट। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। एक्सटर्नल पैरासाइट, यहाँ पे मैंने लिखा है पैरासाइट कॉन्फाइंड होता है, महदूद रहना, अंदर ही रहता है, ये बाहर रहता है आउटसाइड ऑफ होस्ट, और वहीं से ऑब्टेन करता है फूड को। और एग्जाम्पल बात करूं, बग है, लीच है, लोस है और मॉस्किटो है। देखो मॉस्किटो भी हमारी ये जो सरफेस है बॉडी की, इसके ऊपर आएगा, यहाँ पर डंक मारेगा, ब्लड चूसेगा, चला जाएगा, लेकिन बाहर से ही, अंदर नहीं है, इसलिए ये भी एक्सटर्नल पैरासाइट है। और अगर इंटरनल पैरासाइट की बात करूँ, इंटरनल पैरासाइट जो है ये कन्फाइंड रहता है, महदूद रहता है इनसाइड द होस्ट, होस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर ये पाया जाता है और वहाँ से ये ऑब्टेन करता है फूड। एग्जाम्पल की बात करूँ, राउंड वॉर्म, उसके बाद रिंग वॉर्म, और ये काफ़ी नुकसान भी पहुँचाती है। और भी एक एग्जांपल अगर बोलूँ तो टीनिया सोलियम, ये साइंटिफिक नेम है, ये भी एक वॉर्म टाइप की होती है, और अगर ये बॉडी में चली जाए ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, इनको बाहर निकालना भी काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। होप यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूँगा सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें एनिमल क्या करता है, डिकम्पोज्ड फूड को खाता है, सड़ा हुआ खाना, गला हुआ खाना, उन चीज़ों को खाता है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है डिकम्पोज्ड फूड, लिख लेना आप, उसको खाता है। उसके बाद रोटन 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 नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को खाता है, और खाता कैसा है? इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड की फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। देखो जो छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, वो बड़ी चीज़ों को गल्फ नहीं कर पाते, नहीं खा पाते, या मशरूम ही आप समझ लो, मशरूम तो सबों ने देखा होगा, वो भी नहीं गल्फ कर पाता, तो वो जो है उसे फ्लूइड की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके खा जाता है। इसी को हम लोग सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब उसके बाद जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स भी सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में ही आते हैं। MICROBES, माइक्रोब्स भी सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में ही आते हैं। और अगर मैं बात करूं इन इंसेक्ट्स की, ये जो मैंने इंसेक्ट यहाँ पर लिखा है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, ये ज़्यादातर जो हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पर? डर्टी ड्रेनेज में। समझते हो ना, ड्रेनेज, डर्टी ड्रेनेज, जो गंदी नालियाँ होती हैं, वहाँ से ये बनते हैं इंसेक्ट, और ये वहीं पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ मैंने लिखे हैं न्यूट्रेंट्स, मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर। ये कार्बोहाइड्रेट तो मैंने ये तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बता देता हूँ और आगे कमेंट करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि NCERT में भी नहीं दिए हैं, और JK SSB में बहुत ज़्यादा बेसिक पूछा जाता है। याद होगा आपको, PAA में भी फोर्स का यूनिट पूछा गया था, फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं पता था। जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं चीज़ें, वो वही चीज़ें पूछते हैं। इसलिए हमको चाहिए हर एक चीज़ जो सतह पर है वो हमें देखनी चाहिए, उसे हमें पढ़ना चाहिए,
और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और ये एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और अर्ग जो है वो दूसरा यूनिट है, क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत सारे हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बाद दूसरे FKS FPS, वो बड़े सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, वो छोड़िए, वो फिजिक्स का टॉपिक है। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूं, कार्बोहाइड्रेट जो है इसका फॉर्मूला CH2O। उसके बाद बॉडी में ये पाया जाता है 50 to 75%। उसके बाद ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। इसका फंक्शन अगर बात करूं, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर किन चीज़ों में पाया जाता है, वीट, मेज़, बीट रूट। बीट रूट जो है शलगम होती है वो रेड कलर की, वो भी काफ़ी हेल्थी होती है, तो उसमें पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन अभी मैंने बताया, जो है एनर्जी देता है बॉडी को बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री के रिलेटेड है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जान लो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो ये कंप्लीट हो गया। रेशो तो आपको पता ही है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, 1:1 इसका रेशो है। दूसरा फैट। फैट जो है, फैट भी बना हुआ होता है किससे, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर ये भी बना है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, कार्बोहाइड्रेट भी बना है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो इनके बीच में फिर फ़र्क क्या रहा, फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। लेकिन दोस्तों 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 समझ लो, जो फैट होता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होता है एज़ कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इम्पॉर्टेंट फ़र्क यही है, ऑक्सीजन कम होता है एज़ कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और फैट की दो टाइप्स होती हैं, फैट की दो टाइप्स, एनिमल फैट और वेजिटेटिव फैट। एनिमल फैट एनिमल्स में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। और वेजिटेटिव फैट जो है, वेजिटेटिव ऑयल, ग्राउंड नट, आलमंड, हर एक चीज़ में पाया जाता है, लगभग वेजिटेटिव चीज़ों में। अब फंक्शन की बात करें, ये भी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। और दूसरी नंबर बात, ये जो है प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को। ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है, जो बाहर के रेजिस्टिव शॉक आते हैं ना, रेजिस्टिव शॉक, रेजिस्टिव शॉक, उनसे प्रोटेक्ट करता है। वरना हमारी बॉडी तो शॉक से ख़त्म हो जाएगी जब इलेक्ट्रिसिटी लगती है या और कुछ। अब उसके बाद मैं बात करूँगा प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स जो होती हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की चेन से बनी हुई होती हैं। अमाइनो एसिड काफ़ी लॉन्ग टर्म है, आपको उतना समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत आपके समझने के लिए। और अमाइनो एसिड जो होता है ना, जब चेन बनती है ना अमाइनो एसिड्स की, उसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और चेन जो है लगभग 20 अमाइनो एसिड्स की होनी चाहिए, उसे हम लोग प्रोटीन कहेंगे। उससे कम होगा तो उसे हम लोग प्रोटीन्स नहीं कहते। और प्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो ये ग्रोथ करती है बॉडी की, ग्रोथ में हेल्प करता है, और वेरियस एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स की, तो टाइप्स जो हैं, टाइप्स बहुत सारी हैं। एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम नाम आपने सुना होगा, एंजाइम्स भी आता है प्रोटीन्स में, हार्मोन्स भी आते हैं प्रोटीन्स में, डिफेंसिव प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं, और भी दूसरी किस्म की प्रोटीन होती हैं। लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपोजेबल प्रोटीन्स होती हैं, नॉन ट्रांसपोजेबल प्रोटीन्स होती हैं, और हर एक का अपना एक फंक्शन होता है, हर एक का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। उसके बाद अगर मैं आपको और थोड़ी सी टर्म्स के बारे में बता दूं, तो वो मैं प्रोटीन्स के रिलेटेड ही बोलूँगा। जो वर्ड प्रोटीन है, प्रोटीन का जो वर्ड है ना, सबसे पहले उसे प्रोनाउंस किया था किसने, सबसे पहले इसे प्रोनाउंस किया था स्वेडिश साइंटिस्ट ने, SWEDISH, स्वेडिश, SCIENTIST साइंटिस्ट। स्पेलिंग भी बोलता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। स्वेडिश साइंटिस्ट, नाम था उसका जेकब, JACOB, जेकब, BER बर्जीलियस। जेकब बर्जीलियस ने सबसे पहले प्रोटीन को प्रोनाउंस किया था। और कब कब किया था, 1838 में सबसे पहले प्रोनाउंस किया गया था। डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना, जेकब बर्जीलियस। और लगभग अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, नोट्स में, लेकिन आप अपनी रफ पे लिख लीजिएगा, मे बी इनमें से भी क्वेश्चन आ जाए। और उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, लगभग हमारी बॉडी जो है ना, उससे 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड, ये प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और 20 में से 10 हमारे अंदर बनाती है, और 10 की जो ज़रूरत पड़ती है आउटसाइड से, उस 10 को ये कैसे ऑब्टेन करता है, फूड जो हम लोग खाते हैं उससे उन प्रोटीन्स को ऑब्टेन किया जाता है, यानी कि फूड स्टफ से इसे ऑब्टेन किया जाता है।
फंक्शन मैंने थोड़े बहुत बता दिए हैं। और इसके अलावा भी अगर आपने न्यूट्रिएंट्स को और थोड़ा पढ़ना होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक और लेक्चर आएगा ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होती है उसके रिलेटेड, और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके बाय।